नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के नए डीजीपी आर.एस. भट्टी ने जब से बिहार के डीजीपी का पदभार संभाला है, जब से वो डीजीपी बने हैं, पहले ही दिन उन्होंने एक बड़ी मीटिंग बुलाती है और मीटिंग में ये बिहार के पुलिसकर्मियों को, बिहार के पुलिस को ये आदेश दे देते हैं कि बिहार में आप अपराधियों को दौड़ाना शुरू कर दीजिए, आप अलर्ट हो जाइए और आप स्ट्रिक्ट हो जाइए। लेकिन आपको बताया, डीजीपी आर.एस. भट्टी के इस आदेश के बाद बिहार में ठीक उलट देखने को नजर आता है। अगर कहीं कोई पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो अपराधी पुलिस को दौड़ाने लगते हैं, उन्हें मारने पीटने लगते हैं, इतना तक उनके जो सरकारी रिवॉल्वर, जो लाइसेंसी रिवॉल्वर होते हैं, उसे तक छीन लेते हैं। तो देखिए, बिहार में जो अपराधी हैं वो अपराधी बिहार के पुलिस को आए दिन चुनौतियां देते नजर आते हैं, बिहार के पुलिस के नाक में दम करके रखे हैं। हालिया मामला आपको बताया पटना के खाजे कला थाना क्षेत्र का है, जहाँ 6 महीने पहले बेटे की हत्या कर दी जाती है और 6 महीने बाद जो है अब उनके पिता की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद जो है बेटी जो है वो कहती है कि अगर बिहार की पुलिस अलर्ट होती, अगर बिहार पुलिस समय पर, ठीक समय पर काम करती तो आज मेरे पिता और मेरा बेटा दोनों ही जिंदा होते। खाजेकला थाना अंतर्गत सदर गली निवासी देवी चौधरी की सोमवार को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी को इलाज के लिए पुलिस श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी है। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बताया गया है कि आपसी वर्चस्व को लेकर चल रही लड़ाई में करीब 6 माह पहले देवी चौधरी के इकलौते पुत्र राहुल कुमार की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटनास्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष राहुल ठाकुर ने बताया कि इस हत्याकांड में आरोपित की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पर मौजूद मृतक देवी चौधरी की पुत्री ने बताया कि सालू नाम का एक युवक अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से आया था। सालू बाइक के पीछे बैठा था और उसका भाई गाड़ी चला रहा था। मृतक की पुत्री का आरोप है कि अचानक बिना गाड़ी रोके सालू ने उसके पिता के कनपट्टी में गोली मार दी और दोनों शाह की इमली मोहल्ला के ओर भाग गए। मृतक की 2 पुत्री हैं, जिनमें से नेहा कुमारी विवाहित है और निधि कुमारी पिता के साथ ही रहती है। मृतक की बेटी ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले अपराधियों ने इसके इकलौते भाई राहुल कुमार की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पुत्री का कहना है कि पुलिस यदि मेरे भाई के हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई करती तो आज मेरे पिता जीवित होते। वहीं घटनास्थल पर मौजूद राजद नेता व वार्ड 60 के पूर्व पार्षद बलराम चौधरी ने बताया कि सोमवार की सुबह देवी चौधरी वार्ड कार्यालय में मिलने आया था, लेकिन उस समय मैं कार्यालय में उपस्थित नहीं था। देवी चौधरी वार्ड कार्यालय से यह कहकर निकला कि खाना खाने के लिए घर जा रहा हूँ, दोबारा फिर आऊंगा। इसी बीच पता चला कि खाना खाकर धूप में बैठे देवी चौधरी को किसी ने गोली मार दी है। पूर्व पार्षद बलराम चौधरी समेत राजद के कई नेताओं ने कहा कि पुत्र के बाद पिता की हत्या हो जाने से घर में मृतक की पत्नी और पुत्री रह गई हैं। इनके जीविकापार्जन के लिए राजद नेताओं ने मृतक के स्वजनों को सरकारी नौकरी तथा उचित मुआवजे दिए जाने की मांग की है। तो देखिए, बिहार में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है, सब ठीक है, सुशासन की राज्य है, बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, बिहार के नए डीजीपी आर.एस. भट्टी को बना दिया जाता है। आर.एस. भट्टी पदभार संभालते ही बिहार के पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड में ला देते हैं, कह देते हैं कि बिहार में अपराधियों को दौड़ाना शुरू कर दीजिए। लेकिन फिर भी आए दिन बिहार में अपराधी जो है वो पुलिस को चुनौतियां देते नजर आते हैं। हालिया मामला हमने आपको पटना के खाजे कला थाना क्षेत्र का बताया, जहां 6 महीने पहले पुत्र की हत्या कर दी जाती है और 6 महीने बाद जो है पिता की हत्या कर दी जाती है। अब बेटी का कहना है कि अगर पुलिस पहले ही इस मामले की सुनवाई कर दी होती, अगर इस मामले को लेकर जांच कर दी होती और उचित जो है दंड दिया गया होता अपराधी को, तो मेरे पिता की आज हत्या नहीं होती। अब इस पूरे मामले में राजद के जो नेता हैं उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि बिहार सरकार जो है वो क्योंकि अब पिता और पुत्र की मृत्यु के बाद घर में सिर्फ माँ और बहनी बची हुई है, तो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार जो है वो इनके भरण पोषण के लिए, इनके जीविकापार्जन के लिए जो है कुछ मुआवजे दे। और बिहार की जो पुलिस है वो भी अब इस पूरे मामले में अपराधियों को ढूंढ रही है, धरपकड़ करने की कोशिश में लगी हुई है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।